आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तजमुल कादरी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल जिले में जारी तामीराती प्रोजेक्टों का लिया जायजा। पार्लियामेंट ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर तरमीमी बिल 2026 को दी मंजूरी। मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। पुलिस ने श्रीनगर में 1 करोड़ रुपए मालियत की 2 जायदादों को किया अटैच। और जम्मू कश्मीर में अब तक लगभग 39,000 कुंबे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से मुस्तफीद। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गांदरबल जिले का तफसीली दौरा किया और वहां लोगों के साथ बातचीत की और एक जायजा मीटिंग में जिले में कलीदी नौयत के तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने नए बस अड्डा रोड की तामीर का जायजा लिया। उन्होंने अमलावरी एजेंसी को हिदायत दी कि वो अवामी सहूलत के लिए इस प्रोजेक्ट में तेजी लाएं। बाद में एक जायजा मीटिंग के दौरान वज़ीर आला ने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि वो जिले के तरक्याती मंजरनामे को आगे बढ़ाने के लिए तनदेही के साथ काम करें। दौरे के दौरान उमर अब्दुल्ला ने मुतादिद अवामी वफूद और अफराद के साथ बातचीत की और उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। बाद में हमारे नुमाइंदे साबिर अयूब के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बीच बीच में काम के रफ्तार और नए कामों की क्या जरूरत है उसके हवाले से आता जाता रहता। कुछ ऑनगोइंग वर्क्स हैं जिनकी रफ्तार में तेजी लाने की जरूरत थी, कुछ पब्लिक के डिमांड्स थे जिन पे शुरू करना था, और यहाँ पे जो ट्रैफिक के हवाले से बस अड्डे से अस्पताल जो एक ऑल्टरनेट रोड बनाई जा रही है उसका मुआयना करने के लिए आया था। फिर यहाँ कुछ लोगों से मिला, काम अपना कर लिया। जितने काम हाथ में लिए हैं अभी उनको मुकम्मल कर लेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जानिब से यूजीसी यूनिवर्सिटी दर्जाबंदी ज़वाबित के तहत बावकार ज़ुमरे में पहला मकाम अता किए जाने पर कश्मीर यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला ने इस कामयाबी को जम्मू कश्मीर में आला तालीम के शोबे के लिए एक तारीखी संग मील करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये कामयाबी उन असातिज़ा, मुहक़्क़ीक़ीन, दानिशवरों और तालिब इल्मों की मेहनत और अज़्म का नतीजा है जिन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी को मुल्क के मुमताज़ तालीमी इदारों में नुमाया मकाम दिलाने में अहम किरदार अदा किया है। लोकसभा की कार्रवाई के आज के इजलास के आगाज पर स्पीकर ओम बिरला ने दौलत मुश्तरका खेलों में मर्दों की 100 मीटर दौड़ में सोने का तमगा जीतने वाले दिलीप गावत और चांदी का तमगा हासिल करने वाले मोहम्मद बासिल को मुबारकबाद दी। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में श्री दिलीप गावित ने स्वर्ण तथा श्री मोहम्मद बासिल ने रजत पदक जीता है। श्री मुरली शंकर ने रजत पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बाद में वक्फे सवालात शुरू होते ही अपोजिशन अरकान ने नीट पेपर इम्तिहान मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाइयों के खिलाफ नारेबाजी की और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से बयान देने का मुतालबा किया। हंगामा जारी रहने पर स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। पार्लियामेंट ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दी है। उमर दाखिला के वज़ीर ममलिकत ने यह बिल ऐवान में पेश किया। इस कानून की रूह से वंदे मातरम को भी कौमी तराने जनगण मन के बराबर का वकार हासिल होगा। बिल पर आज हुए बहस का जवाब देते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि यह बिल महज एक तरमीम नहीं बल्कि यह मुल्क के सकाफती विरसे, कौमी शिनाख्त और मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी के मैमारों की नुमाइंदगी करता है। राज्यसभा में आज पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स तरमीमी बिल 2026 गौरखौज और मंजूरी के लिए पेश किया गया। मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऐवान में ये बिल पेश किया। लोकसभा ने इस बिल को गुज़श्ता रोज मंजूर किया है। बिल में इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों पर 10 साल तक कैद, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना और मुजरिमों की जायदाद जब्त करने की दफात शामिल है, जबकि मुकदमात की तेज रफ्तार समाअत के लिए खुसूसी फास्ट ट्रैक अदालतों के क़याम की भी तजवीज़ दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को हिदायत दी है कि वो नीट पेपर लीक मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान जंतर मंतर पर तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के एम्यूनिशन का रिकॉर्ड महफूज रखें। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर दायर अर्जी की समाअत करते हुए कहा कि पुलिस को गैर मामूली हालात में पैलेट गन इस्तेमाल करने का इख्तियार हासिल है। अदालत ने दिल्ली हुकूमत को एहतजाज के दौरान पैलेट से जख्मी होने वाले अफराद को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी।
श्री नगर पुलिस ने मनशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए आज पामपोश कॉलोनी पालपोरा नूरबाग श्रीनगर के आकिब मुश्ताक केनू नामी ड्रग स्मगलर के 50 लाख रुपए मालियत के रिहायशी मकान को अटैच कर दिया है। इसी तरह पुलिस ने पत्थर मस्जिद जैनकदर श्रीनगर के अल्ताफ अहमद नजार उर्फ टीके खान नामी ड्रग स्मगलर की 55 लाख रुपए मालियत की जायदाद को भी अटैच कर दिया है। इस जायदाद में रिहायशी मकान और 2 दुकानें शामिल हैं। एक प्रेस बयान में पुलिस ने कहा है कि इन 2 ड्रग स्मगलरों ने ये जायदाद मनशियात के कारोबार से हासिल की है। पुलिस ने पुलवामा में एक कार्रवाई के दौरान 2 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद की है। अवंतीपोरा में भी पुलिस ने 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत मुहिम की शुरुआत करेंगे। अमूर नौजवान और खेल कूद के वजीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि इफ्ताही तकरीब में 1 करोड़ से जायद शुरका शामिल होंगे। 100 हफ्तों पर मुश्तमिल इस कौमी सतह की जन भागीदारी मुहिम का मकसद नौजवानों को मनशियात से दूर रखना है। मुहिम के तहत हर इतवार को नशा मुक्त अहद दिलाया जाएगा और नौजवानों के लिए बेदारी प्रोग्रामों और कम्युनिटी रैलीज का इनेकाद किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 39,000 कुंबों ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से इस्तेफादा किया है। लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में नई काबिल तजदीद तवानाई की वजारत ने कहा है कि 24 जुलाई 2026 को दस्तियाब आदाद शुमार के मुताबिक यूटी में 38,955 मकानों पर सोलर पैनल नस्ब किए गए हैं। वजारत ने मजीद बताया कि बैंकों ने इस सिलसिले में 5 अरब 33 करोड़ रुपए की रकम बतौर कर्जा फराहम की है। छतों पर सोलर पैनल नस्ब किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में 8,673 सार्फिन ऐसे दर्ज हुए हैं जिनकी बिजली बिल 0 हो गई है। वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में शीप हस्बेंड्री महकमे के तहत अमलाए जा रहे HADP के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वूल सेक्टर में मस्बत बदलाव लाने के लिए एक जामे और नतीजा खेज हिकमत अमली अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़िम्न में भेड़ पालने वालों के लिए तरबियती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाना चाहिए। मीटिंग में बताया गया कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त भेड़ों की तादाद 43 लाख है और यहाँ सालाना 8.6 मिलियन किलोग्राम ऊन तैयार होता है। खुराक, सिविल सप्लाईज और अमूर सार्फिन के वजीर सतीश शर्मा ने आज अलग अलग मीटिंगों के दौरान JKRTC, ट्रांसपोर्ट, MVD और स्टेट मोटर गैराजेस महकमों के कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने यूटी भर में लोगों को दी जा रही सहूलियात के लिए टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा बरोए कार लाने पर जोर दिया। उन्होंने इन महकमों के अफसरों को हिदायत दी कि वो कामों के आला मयार और शिफाफियत को बरकरार रखते हुए प्रोजेक्टों की बर वक्त तकमील को यकीनी बनाएं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल के रास्ते से जारी है और अब तक मजमूई तौर 4.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। आज शाम तक मजीद 5,200 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम जारी है जिसके चलते इस रूट से यात्रा आर्जी तौर पर बंद है। इस बीच आज भगवती नगर जम्मू के बुनियादी कैंप से 1,795 यात्रियों पर मुश्तमिल 23वां काफिला वादी पहुंचा। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में शहरी इलाकों के गरीबों के लिए अमलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की पेशरफ्त का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने इस स्कीम की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि स्कीम ने गरीबों के मयार हयात में मुस्बत तब्दीली लाई है। उन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी है कि वो स्कीम की मौसर अमलावरी में रुकावटों को फौरी तौर से दूर करें। मीटिंग में बताया गया कि PMAY अर्बन के तहत मंजूर किए गए 36,412 रिहायशी यूनिटों में से अब तक 31,633 यूनिट मुकम्मल किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात ने पाकिस्तान में सरगर्म 5 बदनाम दहशतगर्दों की जायदादें जब्त करने के अहकाम जारी किए हैं। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान में मौजूद लश्कर तैयबा के सरगना दहशतगर्द मोहम्मद कासिम के खिलाफ अदालती इश्तिहारी कार्रवाई भी हासिल कर ली है। उसकी जायदाद रवां साल मार्च में जब्त की जा चुकी है। साहित्य अकेडमी ने मारूफ कश्मीरी ख्वातीन शोरा जिनमें ललदेद हब खातून और रूप भवानी शामिल हैं के अदबी काम का मुल्क की मुख्तलिफ जुबानों में तर्जुमा करने और इसे शाये करने का
काम हाथ में लिया है। ये जानकारी आज सियाहत और कल्चर के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि साहित्य अकादमी ने इस काम का 24 तस्लीम शुदा भारतीय जुबानों में तर्जुमा शुरू किया है। दरियासना वजीर मौसूफ ने एक और सवाल में कहा कि मरकजी हुकूमत कुपवाड़ा जिले के सयाती मकामात जिनमें लोलाब वादी, बंगस वादी, केरन, मत्सिल और टीटवाल को फरोग देने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि जिले में सयाती सेक्टर को दवाम बख्शने के लिए 58 करोड़ रुपए की सरमायाकारी वाले प्रोजेक्ट अमलाए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इक्तिसादी जराइम से मुतल्लिक विंग ने चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में श्रीनगर के रहने वाले मोहम्मद अमीन भट्ट और खालिद हुसैन खान, राजस्थान के रहने वाले अनिल कुमार महेश्वरी और उत्तर प्रदेश के रहने वाले शशांक कुमार के खिलाफ माली धोखाधड़ी का एक केस दर्ज किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने आज एफसीआई की 135वीं डुरैंड कप में शिरकत करके टीम की ऑफिशियल जर्सी की रूनुमाई की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एशिया के कदीम तरीन फुटबॉल टूर्नामेंट में शुमार होने वाले डुरैंड कप में एफसीआई की शिरकत जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खेलों में एक संग मील है। बुलंद पाए वली सुल्तानुल आरिफीन हजरत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले मुतबरक अयाम जारी हैं। इस सिलसिले में उनके आस्तान आलिया वाक़ा कोह मारान मखदूम साहब में रोजाना बुनियादों पर खिदमतुल मुअज़्ज़मात, दुरूद अज़कार और नात व मनाजात की रूह परवर मजालिस का एहतमाम जारी है। इन मजालिस में बड़ी तादाद में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। उर्स की मरकजी तकरीब माह सफ़र की 24 तारीख यानी 8 अगस्त को मनाई जा रही है। बुलंद पाए वली कामिल हजरत शेख कामिल शेख बाबा अली वाली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्तान आलिया वाक़ा खानकाए मौला श्रीनगर में दुरूद अज़कार और खिदमतुल मुअज़्ज़मात की तकारीब मुनक़्क़िद हुई, जिनमें अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। टैगोर हॉल श्रीनगर में आज कश्मीर सूफी फोरम और अहद जरगर मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से मारूफ शायर न्याम साहब की याद में एक महफिल मौसीकी का इनेकाद किया गया, जिस दौरान वादी के मारूफ गुलकारों ने अपने फन का मुजाहरा करके न्याम साहब को खराज अकीदत अदा किया। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटें पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:41 और ग़ुरूब आफ्ताब शाम 7:33 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।